श्री राम के धनुष भंग करने और सीता का स्वयंवर सफल होने की खुशी में पूरा जनकपुर उत्सव मना रहा था। हर ओर ढोल नगारे और तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी थी। राम और सीता के इस मिलन की कल्पना से ही तीनों लोग आनंदित हो उठे। विवाह मंडप में भीड़ बढ़ती जा रही थी, पर शिव धनुष के खंडित होने की प्रचंड ध्वनि कुल नंदन जमदागिनी पुत्र महर्षि परशुराम के कानों में पड़ी और वो व्यग्र हो उठे। किसने ललकारा है मुझे? किसका काल आ गया है जो उसने परशुराम को चुनौती दी है? गुरुदेव, आप अचानक अपने ध्यान से क्यों उठ गए? ये प्रचंड ध्वनि सुनी तुमने? ये मेरी शक्ति को चुनौती देती हुई ध्वनि? हाँ गुरुदेव, पर ये ध्वनि आपके लिए चुनौती कैसे हो सकती है? अरे जिस प्रचंड ध्वनि से पूरा महेंद्र पर्वत डोल गया हो, उसका संबंध मुझसे ही है, केवल मुझसे। अवश्य ही किसी क्षत्रिय ने मुझे ललकारा है। परंतु गुरुदेव, मेरी आशंका व्यर्थ नहीं हो सकती। ये अवश्य किसी क्षत्रिय के सर उठाने का संकेत है। उसे ढूंढना होगा, चाहे जैसे भी हो, ढूंढना होगा उसे। सहस्रार्जुन की तरह उसका भी वध करना होगा मुझे। लाओ मेरा परशुराम। ये लीजिए गुरुदेव। इस परशुराम को चुनौती देने वाला तू जो भी है, सुन ले, ये जमदग्नि पुत्र परशुराम तेरा काल बनकर आ रहा है। राम और लक्ष्मण, धनुष यज्ञ पूर्ण हो चुका है, किंतु अब भी एक यज्ञ शेष है। कौन सा यज्ञ गुरुदेव? क्या कहीं और स्वयंवर का आयोजन होने वाला है? नहीं लक्ष्मण, वो यज्ञ यहीं संपन्न होगा। क्या आप विवाह के संपन्न होने की बात कर रहे हैं गुरुदेव? नहीं राम, स्वयंवर में तुमने जिस धनुष को तोड़ा है, वो धनुष कभी महर्षि परशुराम ने महाराज जनक को दिया था। वो धनुष के भंग होने की सूचना पाकर महर्षि परशुराम यहाँ अवश्य आएंगे। धनुष का खंडित होना उनकी आन की बात है, और वो अपनी आन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। परंतु क्यों गुरुदेव? जब धनुष उन्होंने महाराज जनक को ही दे दिया है, तब उसके टूटने पर क्रोध कैसा? अब तो ये महाराज जनक का धनुष है ना? परशुराम ने क्षत्रियों के संहार का प्रण किया है लक्ष्मण। उनके लिए धनुष का भंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक क्षत्रिय कुमार का उसे भंग करना जरूर एक चुनौती है। तो क्या वो हर क्षत्रिय को अपना शत्रु ही मानते हैं? उन्हें लगता है कि पृथ्वी लोक में राक्षसों और असुरों का अत्याचार इस कारण बढ़ा है क्योंकि क्षत्रिय दुष्टों के दमन का अपना धर्म भूल गए हैं। किंतु मैं जानता हूँ कि राम और परशुराम कहीं न कहीं एक ही रास्ते पर हैं, और वो रास्ता है राक्षसों के अंत का। तो हमें क्या करना है गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, यदि उन्होंने हमसे शिव धनुष के भंग होने के बारे में कुछ पूछा तो हम क्या उत्तर देंगे? तुम जो भी उत्तर दोगे वो ठीक ही होगा। बस ध्यान रखना, उनका पहले से ही उबलता हुआ क्रोध और ना बढ़े। ठीक है गुरुदेव। लक्ष्मण और परशुराम एक से बढ़कर एक थे। यदि परशुराम क्रोधी थे तो लक्ष्मण भी उनसे कम नहीं थे, और गुरु जानते थे कि एक बार दोनों आपस में टकरा गए तो कुछ भी हो सकता था, ऐसा कुछ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। बेटी सीता, तुम यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? देखो, बाहर सब तुम्हारे विवाह की तैयारी में लगे हुए हैं और तुम यहाँ उदास बैठी हो। क्या बात है बेटी? क्या राम तुम्हारे इच्छित वर नहीं है? क्या तुम जो चाहती थी वो नहीं हुआ? वही हुआ माँ, वही हुआ। फिर क्या सोच रही हो? मेरे कारण पिताजी को बहुत कष्ट हुआ माँ। न जाने क्या क्या सुनना और सहना पड़ा उन्हें। कैसे कठोर वचन, कैसी पीड़ा। अरे ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी वो ही चाहते थे जो हर एक बेटी का पिता चाहता है, और वो इसमें सफल हुए। मैंने इस सफलता के पीछे छिपी पिताजी की चिंता देखी है माँ। वो कितने दुखी हुए थे जब
मेरे साथ विवाह की बात पर कई राजाओं ने मेरी जाति, धर्म, कुल और गोत्र की बात की थी। भला पिताजी मेरा कुल गोत्र क्या बताते, जिसे वो यूं ही धरती से उठा लाए हो? उसकी क्या जाति और कुल गोत्र? ये तुम्हें क्या हो गया है बेटी? क्या हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई बेटी? नहीं माँ, पर मैं ऐसी बेटी हूँ जिसके कारण उसके ही पिता का अपमान हुआ। ये दुख मुझे खाए जाता है। नहीं बेटी नहीं, तुम सदा उनके लिए उनका मान रही हो। पर माँ, बस अब ये सब सोचने का ये समय नहीं है। मंडप में तुम्हारी सखियां तुम्हारी राह देख रही हैं। वो देखो, वो आ भी गई। अरे सीता, यहाँ अकेले में किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? अभी तो विवाह के फेरे होने हैं, अभी से तुम अपने राम के सपने देखने लगी। इधर सीता की सखियां सीता राम के मधुर मिलन की कल्पना में खोई हुई थीं, और उधर मंडप में विवाह के आयोजन की तैयारियां चल रही थीं। और तभी वो हुआ जिसका सबको डर था। अचानक क्रोध में भरे हुए परशुराम वहां प्रकट हुए। बंद करो ये आयोजन, बंद करो ये उत्सव। राजा जनक का प्रणाम स्वीकार करें रघुनंदन। क्यों राजा जनक, क्या तुम मेरे और मेरे परशु को भूल गए? भूल गए कि इसी परशु से मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है? क्षमा करें महर्षि, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर था और महर्षि के चरणों में सीता का प्रणाम। सौभाग्यवती हो पुत्री, पर तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर शिव धनुष कैसे भंग हुआ? किसने किया ये दुस्साहस? कोई उत्तर क्यों नहीं देता? राजा जनक, किसने तोड़ा ये धनुष? आशीर्वाद दें भृगुकुल नंदन। कौन हो तुम दोनों? हम अयोध्या के कुमार हैं। आप जिस धनुष की बात कर रहे हैं उसे हमने ही तोड़ा है। अयोध्या कुमार, क्या तुम भूल गए थे कि परशुराम अभी जीवित है? क्या तुम्हें किसी ने परशुराम के विषय में नहीं बताया? नंदन को गादी पुत्र विश्वामित्र का अभिवादन स्वीकार। ये दोनों किशोर चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और मेरे शिष्य। इनका नाम है राम और लक्ष्मण। ये कोई भी हो, किसी भी महाराजा के पुत्र हो, कितने भी शक्तिशाली हो, इन्होंने भूल की है और इनकी इस भयानक भूल का एक ही दंड है और वो है मृत्युदंड। विश्वामित्र मन ही मन मना रहे थे कि लक्ष्मण और परशुराम का सामना न हो, क्योंकि उनके क्रोध का अर्थ था महाविनाश। इस महाविनाश को टालने के लिए वो स्वयं बीच में भी आए, पर वो जानते थे कि वो इस टकराव को बहुत देर तक नहीं रोक सकेंगे। भगवान शिव के धनुष तोड़ने की सूचना से परशुराम का क्रोध सातवें आसमान पर था। उनके लिए धनुष भंग साक्षात महादेव का अपमान था। उनके भीषण क्रोध से चारों दिशाएं कांप उठी। देवलोक में चिंता की लहर दौड़ गई। शिव के सम्मान में महर्षि परशुराम कुछ भी कर सकते थे। शिव धनुष तोड़ने वाला परशुराम के लिए उनके पिता पर प्रहार करने वाले जैसा था। पर ऐसे समय में राम बड़ी ही विनम्रता से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। क्षमा करें भृगुश्रेष्ठ, इतना क्रोध क्यों? एक दास पर इतना क्रोधित होना क्या उचित है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दुस्साहस मत करो दशरथ नंदन, दुस्साहस मत करो। स्वयं को दास कहकर मेरे क्रोध की अग्नि में घी मत डालो। दास का काम सेवा करना है, मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष खंडित करना नहीं। किंतु ऐसा क्या है इस धनुष में कि नहीं, ये केवल एक धनुष नहीं है दशरथ नंदन, ये मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, और मेरे विश्वास को तोड़ने वाला मेरा दास कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है वो, और मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता।
कभी नहीं। आप बिना बात क्रोध कर रहे हैं ऋषिवर। पता नहीं इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है। क्यों आप एक साधारण धनुष के लिए धरती आसमान एक करने पर तुले हैं? लक्ष्मण, कहीं ऐसा न हो कि मेरे क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म कर दे। नहीं ऋषिवर, ऐसा ना करें। भला ऐसा करके क्या मिलेगा आपको? इस क्रोध को त्याग दें। क्रोध से केवल बुद्धि का नाश ही होता है। तुम मुझे विवश कर रहे हो लक्ष्मण। घोर अनर्थ को बुला रहे हो तुम। अपने काल को बुला रहे हो तुम लक्ष्मण। अरे रे, क्या हुआ? तुम भाग क्यों रही हो? बहुत डर लग रहा है मुझे। पता नहीं ऋषिवर का क्रोध कैसे शांत होगा। यदि वो नहीं माने तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि रुक क्यों गई? बोलो ना, क्या हो जाएगा? सब कुछ भस्म कर देंगे वो, सब कुछ। क्या ये इतना आसान है? क्या तुम शिव धनुष तोड़ने वाली श्री राम को कम समझती हो? उनकी शक्ति को इतना कम मत आंको। समझ में नहीं आता कि ऐसे में वो भी क्या करेंगे सखी। जानती हो, वो तो ऐसे शांत है जैसे उन्होंने बोलना ही ना सीखा हो। उनके छोटे भैया तो है ना बोलने के लिए, फिर उनको क्या आवश्यकता है बोलने की? परशुराम से निपटने के लिए लक्ष्मण ही बहुत है। सच तो ये है ऋषिवर कि ये धनुष पुराना हो चुका था। भैया राम ने जैसे ही हाथ लगाया ये टूट गया। फिर इसमें भैया का क्या दोष? लक्ष्मण, लक्ष्मण, मुझे बहलाने का प्रयास मत करो। मैं कोई दूध पीता बालक नहीं हूँ। और ठीक से जान लो, तुम्हारी ये बातें तुम्हें मेरे परश के कोप से बचा नहीं सकेंगी। हे ईश्वर, पिताजी कहाँ हैं? कहाँ चले गए वो? वहाँ मंडप में भी नहीं है, तो फिर गए कहाँ? पर सीता, ऐसे में पिताजी क्या कर सकते हैं? महर्षि का क्रोध वो भी जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी क्रोध की ज्वाला महाराज पर ही पड़ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। एक के बाद एक ये कैसी अनहोनी हो रही है। क्या चाहते हैं ईश्वर? हमें किस पाप का दंड दे रहे हैं वो? सीता का भय अकारण नहीं था। वो ऋषि परशुराम का क्रोध जानती थी। वो जानती थी कि उनके फरसे की ज्वाला क्या कर सकती है। बस सखियों को राम की शक्ति पर भरोसा था और वो सीता को भी राम की शक्ति का भरोसा दिला रही थी। बस सीता का मन तो जैसे भय के हिंडोले में झूल रहा था। एक पल को उन्हें लगता कि राम उन्हें इस संकट से उबार लेंगे और अगले ही पल लगता कि परशुराम का क्रोध सबको भस्म कर देगा। क्या अपने स्वामी पर भरोसा नहीं है तुम्हें? जिनके छूने भर से महादेव का धनुष खंडित हो गया, उस परमवीर राम पर भरोसा नहीं है? भरोसा है सखी, पर अपने मन को कैसे समझाऊं? जिस महर्षि परशुराम ने सहस्त्रबाहु जैसे बलशाली का वध किया हो, वो इस घड़ी में शांत कैसे हो सकते हैं? कौन शांत कर सकेगा उन्हें? चिंता मत करो सीते, यदि श्री राम चुप है तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो परशुराम को संभाल नहीं सकते। जानती हो ना, बरसने वाले बादल बिना बात के गर्जा नहीं करते। उनकी शक्ति ही उन्हें शांत रखती है। मैं समझ नहीं पा रहा मुनिवर कि आप बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखाकर क्या कहना चाहते हैं। एक बात आप ध्यान से सुन लें, हम कोई कमल के कोमल पुष्प नहीं है जो आप हमें पल भर में ही अपनी इस कुल्हाड़ी से काट डालेंगे। क्रोध मुझे भी कम नहीं आता मुनिवर, किंतु आपको भृगुवंशी जानकर अपना क्रोध दबा रहा हूँ, क्योंकि रघुकुल में देवता, ब्राह्मण और गाय पर क्रोध नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें मारो तो पाप लगता है और इनसे हारो तो अपयश मिलता है। बस लक्ष्मण, बस। अब मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ। अभी तक मैं तुम्हें एक बालक समझकर छोड़ रहा था, पर तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। लो, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। ठहरिए महर्षि, ये क्या कर रहे हैं महात्मा? एक बालक पर परशु उठा रहे हैं। क्या अब आपके इस महान परशु का यही उपयोग रह गया है?
जिसे आप बालक कह रहे हैं विश्वामित्र, उसे समझाइए कि वो अग्नि में हाथ डाल रहा है। उसे पता नहीं कि मैंने कैसे अपना ये परशु रोक रखा है, पता नहीं कैसे। तो फिर मत रोकिए ये परशु, आगे बढ़िए और कीजिए प्रहार कीजिए भृगुनंदन। देखता हूँ आपके इस परशु में कितनी शक्ति है। शांत रहो लक्ष्मण। क्षमा करें गुरुदेव, मैं कब से इनकी बातें सुन रहा हूँ। कई बार इन्होंने प्रहार करने के लिए परशु उठाया है, पर हर बार पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। क्या यही है इनकी वीरता? क्या यही है इनका पराक्रम? यदि इनका पराक्रम सच्चा है तो इनके हाथ बार बार कांप क्यों जाते हैं? शांत रहो लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है, गुरु विश्वामित्र का आदेश। लक्ष्मण की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। मैं जानता हूँ कि आपका उद्देश्य एक बालक को दंड देना नहीं, बल्कि उसे समझाना है। भला आपके तपोबल के सामने कौन ठहर सकता है? कौन आपका ताप सहन कर सकता है गुरुदेव? नहीं, अब संसार की कोई शक्ति इसकी मृत्यु को नहीं रोक सकती। कोई नहीं बचा सकता इसे। हे देवताओं, आज तुम्हारे साथ ये पूरी सृष्टि भी साक्षी होगी कि इस दुष्ट बालक को मृत्यु मैंने दी है। मैंने भृगुकुलवंशी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने मृत्यु दंड दिया है इस दुष्ट बालक को। क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ होगी भृगुनंदन? लक्ष्मण सचमुच अभी बालक है महात्मन। मैंने इसे शिक्षा दी है, मुझसे अधिक इसे कौन जान सकता है भला? विश्वामित्र, तो क्या परशुराम के मान सम्मान की तुम्हें कोई चिंता नहीं है? यदि महादेव के धनुष और मेरे प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा की थोड़ी सी भी भावना है, तो आज मुझे मत रोको मेरे इस परशु को, इस प्रलयंकारी परशु को। परशुराम के शब्दों ने विश्वामित्र को मौन कर दिया। वहां बस एक वो ही तो थे जो ऋषि के क्रोध को शांत कर सकते थे, और यदि वो भी मौन हो गए तो कौन बचाएगा इस प्रलय को? कौन बचाएगा लक्ष्मण को जमदाग्नि पुत्र परशुराम के भयानक क्रोध से?